वो लिखा था। चलो देखो ये वाला कल बता ही दिया था कि एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर हम चार्ज करते हैं तो कनेक्ट करते हैं डीसी सोर्स से तो कैसे चार्जिंग होती है, ये कल डिस्क्राइब कर दिया था कि जैसे हम प्लेट लगाते हैं तो एक तरफ पॉजिटिव पोलैरिटी हो जाती है और दूसरी प्लेट में निगेटिव पोलैरिटी हो जाती है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीटली फिर क्या होने लगती है, ग्रो होने लगती है और उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने लगता है। दूसरा वाला पार्ट देखिए, थोड़ा सा ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, उसका इनिशियल कैपेसिटेंस सी है, चार्ज टू वी वोल्ट, और कितने वोल्ट बैटरी से चार्ज करते हैं, वी वोल्ट, बाई अ बैटरी आफ्टर सम टाइम इज डिसकनेक्टेड, कुछ समय बाद उसको डिसकनेक्ट कर देते हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज डबल। अब क्या करते हैं, उन जो कैपेसिटर के बीच की प्लेट थी उनको क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया। प्लेट का एरिया नहीं डबल किया गया है, उनके बीच की दूरी को डबल किया गया है, डिस्टेंस को डबल किया गया है। नाउ अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K whose K वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, मतलब K जो है वो एयर या वैक्यूम भी नहीं है, उसकी कुछ वैल्यू है जो 1 से ज्यादा है और 2 से कम है। इंट्रोड्यूस टू फिल द स्पेस बिटवीन द प्लेट, मतलब हमें एक ऐसा फार्मूला निकालना है जिसमें K वाला टर्म भी होना चाहिए, वो 1 नहीं है, एयर या वैक्यूम नहीं है, वहां पे कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इसके बाद देखो, हाउ विल द फॉलोइंग बी इफेक्टेड, तो क्या इफेक्ट होगा, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट। अगर दो प्लेट को हम डबल कर दें, इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक रख दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट होगा। अच्छा, E बराबर आप क्या जानते हो, पोटेंशियल इंटू, ये जानते हो, इंटू की डिवाइड, पोटेंशियल डिवाइड बाई डिस्टेंस, कहां से, बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। E इक्वल्स टू माइनस dV/dr तुमने पढ़ा था। तो यहां पे इंटीग्रेट और मैग्नीट्यूड का टर्म यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना, ये नहीं पता करना कि इधर जा रही है या फिर इधर जा रही। E इक्वल्स टू V/d। अब भैया V कैसे पता करें, V पता करने के लिए हमारे पास एक तरीका है, जितना चार्ज पहले रहेगा उतना ही चार्ज बाद में रहेगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में भी हमने ऐसे ही V पता किया था। मान लो इनिशियल कैपेसिटेंस बेटा C1 रहा होगा, ये इनिशियल कंडीशन है और ये बाद वाली कंडीशन है, जब उसको हमने क्या कर दिया, प्लेट को डबल कर दिया। इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, और इसका पोटेंशियल V1 और इसका पोटेंशियल V2। ठीक, पहले वाला बाद वाला। अब देखो चार्ज तो सेम रहेगा ना, चार्ज तो कहीं गए नहीं, इसका मतलब C1 V1 इक्वल्स टू C2 V2। तो यहां पे ये हम क्या पता कर रहे हैं, बाद वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बाद वाली, अच्छा पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड V1/d1 होगी, बाद वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, बाद वाली इलेक्ट्रिक फील्ड E2, पोटेंशियल V2, डिस्टेंस 2 टाइम्स हो गई, तो मतलब 2d1 लिख सकते हैं, या फिर अभी हम क्या लिख दें, d2, और बाद में हम ये क्या लिख देंगे, d2 बराबर बाद वाली डिस्टेंस जो है 2 टाइम्स d1, अभी लिख देंगे बाद में वो। इसके बाद देखो यहां से क्या V2 की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। देखो C1 V1/C2, कोई दिक्कत, ये किसकी वैल्यू आई, V2 की वैल्यू। थोड़ा सा स्पेस चाहिए, स्पेस लेके आते हैं हम लोग पहले। ठीक, तो यहां पे E2 इक्वल्स टू V2 की जगह बेटा क्या रखें, C1 V1/C2 मल्टीप्लाई बाई, या फिर ये नीचे है तो डिवाइड बाई D2। अच्छा, कैपेसिटेंस पता कर सकते हैं, बाद वाला कैपेसिटेंस, अगर हम तुमसे पूछे कि बाद वाला कैपेसिटेंस बताओ तो कितना होगा बाद वाला कैपेसिटेंस, C बराबर पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस कितना होता है, ε0 A/d, पता है कि नहीं ये चीज। ठीक, तो यहां पर E2 इक्वल्स टू ε0, पहले एयर था, फिर A
अपॉन डी, पहले की बात कर रहे हैं ना, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D1। थोड़ा सा लेंदी चला जाएगा, अलग कैपेसिटेंस सॉल्व कर ले क्या हम लोग, फिर बाद में यहीं पे वैल्यू रख देंगे, ठीक है। V की जगह वैल्यू रख दें, V1 लिखा रहने दें, V1 तो कुछ है नहीं। C2 की जगह एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D1 है ना, और D2 की जगह क्या लिखे, 2D। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल नहीं होगा, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, K। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये दूसरा है, दूसरे कैपेसिटेंस में हमने डाइलेक्ट्रिक रख दिया है, और कहीं पर भी अगर डाइलेक्ट्रिक आ गया तो एप्सिलॉन नॉट के पहले क्या लगा देते हैं, के। यहाँ पे के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, कहाँ पे V1 क्यों होगा, V1 की वैल्यू रख दी ना हमने, नहीं रखी क्या V1 की वैल्यू, हाँ ये V1 रहेगा, और इसकी वैल्यू जब रखी है V2 नहीं था क्या यहाँ पे, अरे रहा होगा, अच्छा ये वैल्यू रख दी है, ठीक 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 ठीक। बहुत सारी चीजें कैंसिल हो रही हैं, एप्सिलॉन नॉट ए D1 और ये भी कैंसिल हो जाएगा, है ना, कैंसिल हो जाएगा, कुछ रह तो नहीं रहा अभी, देखो क्या हो गया, सबसे नीचे तो कुछ है नहीं, तो E2 इक्वल्स टू V1 अपॉन के D1, कोई दिक्कत, और V1 अपॉन D1 क्या लिख सकते हैं, V अपॉन D, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, कौन सी, पहली की दूसरी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E2 बराबर देखो कितना आ गया, E2 बराबर E1 पहले की इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाई K, कोई दिक्कत, बस सिंपल सॉल्व किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। नोट कर लो कितना आ रहा है, अपने चेक कर लो यहाँ पे, E1 अपॉन के, ठीक है, मतलब जो बाद वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो पहले के कंपैरिजन डिवाइड बाई के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो उनके बीच में रखा गया, कुछ नहीं, बाद वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालनी थी, तो बाद वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू बाद वाला पोटेंशियल, बाद वाली डिस्टेंस जो कि डबल हो गई, बाद वाला पोटेंशियल हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से निकाल लिया, यहाँ पे डिस्टेंस D2, C1 की वैल्यू रख दी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1, क्योंकि एरिया नहीं चेंज कर रहे, डिस्टेंस चेंज कर रहे, तो एप्सिलॉन नॉट A तो कॉमन, यहाँ पे K एप्सिलॉन नॉट, क्यों लगाया, क्योंकि बाद वाले कैपेसिटेंस में हमने डाइलेक्ट्रिक रख दिया, उसकी डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू कितनी है, 1 से ज़्यादा और 2 से कम, कोई दिक्कत, यहाँ पे रख दिया, तो ये सभी चीज़ें कैंसिल हो रही, और ये D2 की जगह 2D1, क्योंकि बाद में जो बाद वाली डिस्टेंस है दो प्लेट के बीच की वो डबल हो गई है पहले के कंपैरिजन, तो 2 ये कैंसिल होके कितना आ गया, V1 अपॉन D1 अपॉन के, और V1 अपॉन D1 को क्या लिख सकते हैं बेटा, E1, कोई दिक्कत, ठीक है, नोट कर लो। इसके बाद देख लो, नोट करो अच्छे से, सेकेंड वाला पार्ट क्या कह रहा है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर जस्टिफाई बाय राइटिंग द नेसेसरी एक्सप्रेशन, कौन सा नेसेसरी है, एनर्जी का, चलो देखते हैं, एनर्जी देख लेते हैं, बाद वाली एनर्जी U से डिनोट कर दे, क्योंकि E आ गया है, 2 बार E नहीं लेके आना चाह रहे, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, U इज एनर्जी, बाद वाली एनर्जी इक्वल्स टू हाफ बाद वाला कैपेसिटेंस और बाद वाला पोटेंशियल का स्क्वायर, ये तो होता है एनर्जी का फार्मूला आना चाहिए पहले, एनर्जी का फार्मूला नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं, हाफ CV स्क्वायर, तो बाद वाली एनर्जी इक्वल्स टू, और पहले वाली एनर्जी पूछे तो क्या होगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर, तो बाद में तो 1/2, C2 की जगह क्या रख दे, C2 की जगह K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D1, कोई दिक्कत भैया, 2 क्यों लिख रहे हैं, बात समझ में आ रही ना, एप्सिलॉन नॉट A, देखो फार्मूले नहीं क्लियर होंगे तो नहीं आएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है, बाद में तो डिस्टेंस डबल कर दी ना,
उसके बाद V, V की जगह क्या रख दे, V इज अ पोटेंशियल, वहां से देखो अच्छा C2 की जगह रख दिया तो वहां पे भी C1 फिर रखना पड़ेगा। चलो देखते हैं, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर अपॉन C2 स्क्वायर, यही तो होगा। C2 स्क्वायर भी है, क्या करें, इसको C2 रहने दे। हाँ यार ये भी सही है, तुम्हें बहुत बढ़िया, इसको C2 ही रहने दो, है ना। ये हो गया V स्क्वायर, तो एक कैंसिल हो गया, एक कैंसिल हो गया, तो देखो हाफ C1 V1, देखो एक चीज और 1/2 C1 V1 स्क्वायर, बचेगा क्या C1 अपॉन C2, है ना। और ये क्या हो गई, पहले की एनर्जी हो गई, और पहले की एनर्जी क्या किससे लिख सकते हैं, U2 इक्वल्स टू U1। अब C की वैल्यू रख दें, कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D1, K भी लगा दो। तो देखो एप्सिलॉन नॉट A कैंसिल, D1 कैंसिल, ये सबसे नीचे तो सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, इसका मतलब 2U1 अपॉन, कोई दिक्कत बताओ, कुछ आया है ऐसा कुछ, ये ठीक है, 2U1 अपॉन के, कोई दिक्कत यहाँ पे सॉल्व करने पे। एक बार और हम थोड़ा सा आपको बताते हैं, बाद वाली एनर्जी निकालनी थी तो एनर्जी का फार्मूला आपको आना चाहिए, क्या होता है, हाफ CV, तो हाफ बाद वाला C2 V2 स्क्वायर, C2 ऐसे लिखा दिया, V2 को वहां से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, और यहाँ पे ब्रेक करने पे एक कैपेसिटेंस कैंसिल हो गया, एक कैपेसिटेंस C1 अपॉन C2 की वैल्यू रख दी यहाँ पे, ये देखो ये C1 अपॉन C2 की, तो क्या आ गया 2U1 अपॉन के। U1 क्यों लिखा, क्योंकि हाफ C1 V1 स्क्वायर पहले की एनर्जी, इसलिए आ गया, ठीक है, नोट कर लो। वो कहाँ है बेटे, उठाओ उसको, ये नहीं मांगा है, ये मांगा है, मूर्ख को एकदम, फेंकने वाली कौन सी आदत बनी। नेक्स्ट देखो, थ्री कंसेंट्रिक सर्किल, ये वर्ड तुम लोग जानते हो, कंसेंट्रिक मतलब सेम सेंटर, सेम सेंटर ना। मेटल सेल ABC ऑफ रेडियाई AB C एंड A सबसे कम, B उससे बड़ा, C सबसे बड़ा, हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा एज सोन इन फिगर, जैसा डायग्राम में दिया है। इफ सेल A एंड C आर एट सेम पोटेंशियल, if cell A and C are at same potential, then obtain the relation between radii A B C। ठीक है, इजी है। देखो पहली चीज, ये दोनों सेम है ना, किसको किसको बोला है सेम, और पॉजिटिव ही है ना। चलो ठीक है, V निकालना है हमें, नेट पोटेंशियल, पहले क्या निकालना है, नेट पोटेंशियल। वैसे इसमें फाइंड क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है ABC। मुझे लगता है कि नेट पोटेंशियल फाइंड कर लिया जाए तो उससे आ जाएगा। नेट पोटेंशियल देखो, V बराबर क्या होता है, E इंटू डिस्टेंस, और वो होंगी कितनी, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये डिस्टेंस A पहले वाले की, दूसरे वाले की माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस P, तीसरे वाले का। अच्छा तुम लोग को ये नहीं लग रहा कि ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो सीट की होती है, लग रहा है ना। अब जरा सेल वाला फॉर्मूला बताओ हमको। ऑन द सरफेस कितना आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
के, चलो ठीक है लगा देते, हटा देते, के तो 1 एरिया बाई क्यूब। चार्ज मान लो इस पे कितना Q और डिस्टेंस कितनी थी r स्क्वायर। अच्छा क्या तुमको 4 पाई r स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एरिया। तो E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई 4 पाई r स्क्वायर एरिया, और किसी और का एरिया नहीं है, सेल का ही एरिया है। अभी ये सेल का एरिया ना होता, गॉसियन सरफेस का एरिया होता तो चार्ज डेंसिटी नहीं थी, लेकिन ये किसका एरिया है? सेल का ही एरिया है, ऑन द सरफेस की बात कर रहे हैं। तो चार्ज अपॉन एरिया सिग्मा, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। कोई दिक्कत? ये समझ आया कैसे आया ये? तो बस यहाँ पे एक ये आ गया। बोलो बोलो, ये नेट है। क्या दिक्कत है? नहीं नहीं नहीं, ए पे निकाल रहे हैं ना। कहाँ पे निकाल रहे हैं? देख लेते क्या लिखा है। वी गिवन दैट ए बी सी आर 3 सिग्मा आर चार्ज डेंसिटी, वी ए इक्वल्स टू वी सी। नाउ वी ए पोटेंशियल ऑन ए सरफेस का नेट पोटेंशियल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, सिग्मा अपॉन ये हो गया वी सी की वजह से, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट सी, और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपॉन सी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन सी। इनर एज ए इज द innermost cell and potential of B and C will be add up। ऑफ करो 2 मिनट, कोई कहा। नेक्स्ट देखो, थोड़ा सा ब्लर इमेज नहीं थी, हमको लग रहा प्रिंटिंग ही ब्लर थी। व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ चार्ज? पोलराइजेशन का मतलब तो समझते हो। पोलराइजेशन मतलब अगर इधर पॉजिटिव चार्ज है तो बगल वाले में क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। और ये इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। डेफिनेशन लिखिए, द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। जरा यहाँ पे एक वर्ड देखना, ये बोला गया इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कैसे आ गया? अरे बिल्कुल डाइपोल मोमेंट आ गया। ये देखो इनके बीच में एक प्लस माइनस जनरेट हो गया है ना, एक तरफ प्लस और दूसरी तरफ माइनस, जितना इधर प्लस उतना इधर माइनस, तो डाइपोल तो इंड्यूस हो गया। तो द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में, एक वॉल्यूम में कितना डाइपोल इंड्यूस हुआ ऑन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑन प्लेसिंग इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेशन। अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दें कहां पर? इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा। डाइपोल एक यूनिट वॉल्यूम में कितना इंड्यूस हुआ उसे क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन। ठीक। दूसरा क्या बोला गया है? विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो वाई द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर रिड्यूसेस ऑन इंट्रोड्यूस, वाई द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर रिड्यूसेस ऑन इंट्रोड्यूसिंग डिफाइन द डायरेक्टली। चलो यहाँ पे एक डायग्राम बोल रहे कि आप ये डायग्राम बना के दिखा दो जहाँ पे ये इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव इस तरफ, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसके अंदर की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? 0 नहीं, जरूरी नहीं बराबर इंड्यूस हो, ठीक है, कम हो गई, हम ये कहना चाह रहे हैं। तो ओरिजिनल से जब हम कोई वो चीज रख देते हैं, क्या रख देते हैं? डाइलेक्ट्रिक, तो फिर वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। यही बताना था और यही लिखा हुआ है। लेट ई नॉट बी द, यहाँ पे ये जो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट है, और जो डाइपोल की वजह से बनी है वो ई पी है। दोनों की डायरेक्शन देखो क्या है? अपोजिट है, तो नेट इनका क्या आएगा? ओरिजिनल से कम आएगा। कोई दिक्कत? और क्या बोले हैं? बाकी ये तो पता ही है कि रेशियो किसका होता है, डाइलेक्ट्रिक किसका रेशियो होता है? एप्सिलॉन नॉट अपॉन, पता है कि बताएं? नॉर्मल सिंपल अगर इसको यूज कर लें तो ई नॉट की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये एयर का है तो के की वैल्यू 1, और ये किसका होगा? डाइलेक्ट्रिक का होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के तो 1 हो गया, यहाँ पे के लगेगा।
और Q अपॉन सब कट जाएगा, एकदम नीचे वाला K कहाँ चला ऊपर, तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन ओ E नॉट अपॉन E इक्वल्स टू क्या K। इसी तरह फोर्स में भी रख सकते हैं आप, फोर्स का भी आ जाएगा K बराबर F नॉट अपॉन F। ठीक है, नोट कर लो ये वाला पार्ट, नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बता दो। पॉज करो, हाँ ना। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सही परसेंट है उसके भी। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टू मेटल स्फेयर A and B of radius R2R whose center are separated by a distance 6R। दो मेटल स्फेयर हैं, एक का रेडियस R है और दूसरे का रेडियस 2R है, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 6R रखी गई है, और ईच दोनों में चार्ज कितना है Q और Q। तो क्या दोनों में पोटेंशियल सेम होगा? नहीं, दोनों में पोटेंशियल सेम नहीं होगा, क्योंकि उनके बीच की दूरी क्या हो गई है, अलग अलग हो गई है। और एक में पोटेंशियल V1 और दूसरे में पोटेंशियल V2। जिसका R है उस पे V1, जिसका 2R है उस पे V2। उसके बाद देखो फाइंड द रेशियो ऑफ V1 अपॉन V2। तो V1 का पोटेंशियल, V1 तुम्हें पता ही है, V इक्वल्स टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K लिख देते हैं, K Q अपॉन R, और दूसरा V2 K Q अपॉन 2R। रेशियो पूछा है, दोनों को डिवाइड कर दे, आगे हो जाएगा वर्क, कोई दिक्कत? सब कैंसिल हो जाएगा, 2:1, 2/1, जैसा कि इन्होंने भी किया है। दो चीज़ों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट पार्ट देखो, यहाँ तक तो हो गया इस जगह तक। इसके बाद देखें, दीज स्फेयर आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद हेल्प ऑफ कनेक्टिंग वायर। ये दोनों स्फेयर को हम कनेक्टिंग वायर से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, और उनके बीच की दूरी कितनी है 6R। ठीक, कीपिंग द सेपरेशन अनचेंज, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल फ्लो थ्रू द वायर। तो हमें ये बताना है कि इस तार से, इस वायर से कितना चार्ज इधर गया, मतलब Q फ्लो वाला बताना है। कोई दिक्कत? अच्छा, हमेशा चार्ज किधर से किधर जाएंगे, ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल। तो किसका ज़्यादा पोटेंशियल होगा, चार्ज दोनों में सेम है, तो इसका रेडियस कम है तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो पहले हम ये लिख दें कि V1 का पोटेंशियल ज़्यादा है, V2 का पोटेंशियल कम है। यहाँ पर कोई डाउट? इसके बाद देखो, इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल कम। अगर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करें, किसकी बात करें, ये देखो एक बार डायग्राम देख लो, 6R और इधर से क्या किया, ट्रांसफर किया। अगर देखो यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एक चीज और, जाओ इसको रोक दो, अगर हम उन दोनों को ज्वाइन कर दें, ऐसे दोनों सेल को क्या कर दिया, वायर से ज्वाइन कर दिया, तो तार जो है इधर उधर चार्जेस फ्लो होके अब क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब इधर का पोटेंशियल इधर का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। मतलब ऐसे समझो, मान लो एक टंकी ज़्यादा भरी है और एक कम भरी हुई है, इधर से जोड़ दिया दोनों को, तो पानी क्या हो जाएगा, बराबर लेवल हो जाएगा। तो इसका मतलब आफ्टर कनेक्टिंग इनको कनेक्ट करने के बाद V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V2। ठीक, V1 इक्वल्स टू V2। इसके बाद V1 की वैल्यू कितनी है, इधर मान लो इसमें चार्ज ट्रांसफर होने के बाद कितना आ गया, Q1 डैश, और इसमें ट्रांसफर होने के बाद कितना आ गया, Q2 डैश। ठीक है, यहां पे देखो K Q1 डैश अपॉन
डिस्टेंस कितनी है r इक्वल्स टू k q2 डैश अपॉन 2r। कोई दिक्कत? k तो कैंसिल हो जाएगा। हमें ये बताओ इसका पोटेंशियल V1 इसका पोटेंशियल V2, तो चार्ज इधर से उधर जाएंगे ना, तो अगर हम कोई एक रिलेशन निकाल दे r से r भी कैंसिल हो जाएगा। Q1 बराबर Q2 अपॉन 2, ये अभी बाद में यूज होगा इसलिए अभी हमने इसको किया है। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से जितना पहले चार्ज रहा होगा उतना ही चार्ज बाद में रहेगा पूरे सिस्टम का। तो देखो बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसको इधर वाला हम इरेज कर रहे हैं। बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज टोटल चार्ज कितना था? Q और Q। इसका चार्ज भी Q था, इसका चार्ज भी Q था, क्वेश्चन में बोला था कि सेम है। इक्वल्स टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ये बाद वाला चार्ज है, दोनों बराबर होंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। तो इनसे अगर हम कुछ निकालना चाहें, एक वैल्यू रख दें यहाँ पे, Q1 इक्वल्स टू 2Q इक्वल्स टू Q2 बाई 2 प्लस Q2 डैश, कितना हो जाएगा? 3Q2, 2Q इक्वल्स टू 3Q2 बाई 2, Q2 बाद इसका चार्ज जो बाद वाला चार्ज हो गया है, Q2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 4Q अपॉन 3। हमें ये बताओ इसका चार्ज पहले कितना था? Q, बाद में जोड़ने के बाद कितना हो गया? 4Q बाई 3। तो मुझे बताओ इसमें चार्ज आया कि गया? आया। एक तरह से ये समझे कि ये ज्यादा हो रहा है, पहला रीजन। दूसरे तरीके से ये समझे कि इसका पोटेंशियल ज्यादा था, इसका कम था, तो चार्ज हमेशा इधर से इधर, दोनों तरीके से जिससे भी आपको समझ में आए। इसके बाद देखो कितना चार्ज आया, यही तो पूछा है, चार्ज फ्लो। पहले Q था, बाद में 4Q बाई 3 था, पहले 7 था, अब 10 हो गया, कितना आया? 3। कैसे पता चला? बाद वाला माइनस पहले वाला। चार्ज फ्लो इक्वल्स टू बाद वाला 4Q बाई 3 माइनस Q, कितना आ जाएगा? Q बाई 3। मतलब ओरिजिनल जो चार्ज था उसका Q बाई 3 ट्रांसफर हुआ। कोई दिक्कत? बताओ इस पे। ठीक है, नोट कर लो। चल रहा है नहीं? देखो एक बार क्वेश्चन देख लो, उसके बाद चाहे इनके तरीके से कर लेना, चाहे जैसे कर लेना। ये रहा क्वेश्चन आपका, ये मेरा सॉल्यूशन रहा और ये इनका सॉल्यूशन है, ये पूरा। ठीक है, ठीक, नोट करो जल्दी से। हाँ, ऑन करना। एक दिन वो स्पॉट हुए थे, ऐसे देख रहा था। हाँ, आना देख लेना उसको जाके। वो क्या है मार्क? हाँ, बताएंगे फिर हम हेलो गाइस। ए देखो मार्कर उठा ले गए, दो इधर। तभी तो मेहनत करोगे, तभी तो कुछ मिलेगा, सुबह से कुछ खा के नहीं है। द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एज शोन इन फिगर। जैसा डायग्राम में आपको पोटेंशियल का वेरिएशन दिख रहा होगा, 0 से 5 गया पोटेंशियल, फिर कांस्टेंट भी रहा, फिर डाउन होके 0 भी आया। तो हमसे पूछ रहे हैं एट x इक्वल्स टू 3, पूछ कह रहे हैं वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन रेडियस, चेंज इन डिस्टेंस, है ना। इन्होंने x से डिनोट किया, डेल्टा x। तो 3 पे देखो, कहाँ है 3? ये 3 पे क्या कोई पोटेंशियल चेंज हो रहा? तो पोटेंशियल ही नहीं चेंज हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या बात कर रहे हो? चेंज इन पोटेंशियल इज, ठीक है। 5 पे देखते, 5 पे देखे तो ये
कितने से कितना आ गया, 5 से 0 भी आ गया, चेंज इन पोटेंशियल 5 माइनस 0, सॉरी सही से कर रहे तो एकदम सही से करिएगा, इक्वल्स माइनस डी बाई डी एक्स, और चेंज इन पोटेंशियल कितना हुआ माइनस, तो ये पहले वाला चेंज इन पोटेंशियल 5 0 माइनस 5 तो माइनस 5, तो कितना हो जाएगा प्लस 5, चेंज कितने का हुआ, ये 5 है ना, ये कितना है 0 है, पूरा है, फिर अभी डिस्टेंस भी पूरी लेंगे, डेल्टा एक्स भी पूरा लेंगे, हम ये इतनी डिस्टेंस की वजह से चेंज इन पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं। हाँ तो वो भी रहा ना सेंटर में, ठीक है। इसके बाद देखो 5 और ये कितने का चेंज है, 2 का यूनिट, वोल्ट मीटर इनवर्स, ठीक है, ये भी सही है, या फिर न्यूटन पर कूलम, वो भी सही है, तुम्हारा भी सही है, वोल्ट मीटर इनवर्स भी सही है। अच्छा एक काम हम लोगों ने बहुत बढ़िया किया है, सब चीज़ें मीटर में दी गई हैं, एसआई यूनिट लिया सेंटीमीटर में, थोड़ा सा ये चीज़ का ध्यान देना मेरे से, भाई यहाँ पे एरर हुई, 10 टू पावर क्या होगा -2, और ये -2 ऊपर आ जाएगा तो 10 टू पावर, कोई दिक्कत आ जाएगा।